कहा कि मैं तो इनके साथ पल भर भी नहीं रहूंगा, मैं तो कलवंती नाम की मेरी यही घरवाली रहेगी, हम दोनों जीवन साथी बनेंगे। इतनी बात को सुन करके प्यारे सज्जनों वो घरवाली बिलख बिलख करके रोने लग जाती है और अपनी सासू माँ से कहती है कि हे सासू माँ, आप इनको समझाओ, अगर ये नहीं समझते हैं तो मैं कहीं जहर विष खा करके मेरे प्राण का खबर कर दूंगी, लेकिन इसके साथ में मैं ऐसी स्थिति में नहीं रहूंगी। देखिए सज्जनों किस प्रकार से वो अपनी सासू माँ को बोलना देती है, कैसे देती है भैया। आए तेरो बेटा को कैसे बेटा को समझे सासू जी फाड़े बेदला भैया और भारी रोवे अकेले फाड़ी बोला तेरो बेटा को समझे सासू जी फाड़े बेदला भारी रोवे अकेले फाड़ी बोला तेरो बेटा को समझे सासू जी फाड़े बेदला भारी रोवे अकेले फाड़ी हार रोती छोटी घरवाड़ी बैल में धोको देखो रे कैसे कैसे कर रोती छोटी घरवाड़ी बैल में धोको देखो रे या और पैसा बगड़ी को बामण को लारे ले गो रे रोती छोटी घरवाड़ी बाला में धोको देखो रे पैसा बगड़ी को बामण को लारे ले गो रे रोती छोटी घरवाड़ी बाला में धोको देखो रे पैसा बगड़ी को बामण को लारे ले गो रे कर रोती छोटी घरवाड़ी बाला में धोको देखो वैसे बगड़ी को बामण को लारे प्यारे सज्जनों सब लोगों ने समझा है लेकिन एक का भी कहना नहीं माना और लास्ट में पिताजी ने पंडित जी ने कहा कि जा बेटा आज के बाद में तू मेरा बेटा नहीं है। सज्जनों इतनी बात को सुनकर के और अजामिल उस कलवंती नाम की स्त्री को लेकर के वियावान जंगल में निकल जाता है। कथा को देखिए सज्जनों राजा पंडित जी और अजामिल अरे सज्जनों देश निकाल देते हैं कलवंती को लेकर के वो वियावान जंगल में चले जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। उस नगरी में एक दिन देव ऋषि नारद आते हैं। देव ऋषि नारद आते हैं और गांव वालों से कहते हैं कि भैया आप मुझे एक ऐसा स्थान बताओ वहां बैठ करके मैं भगवान के भजन कर सकूं।
गांव वाले कहते हैं कि भैया अरे इस नगरी से कुछ दूरी पर एक वन है, जंगल है, वहां कोई शोर शराबा नहीं है, अकेली कुटिया है, एक ब्राह्मण निवास करता है। सज्जनों, भगवान की ऐसी मर्जी होती है। देवऋषि नारद धीरे 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 उस वन में चले जाते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। क्या होता मेरे भैया। नारद ऋषि कुटी पे आयो, नारद ऋषि कुटी पे आयो, बापू अजामिल को पायो, मन में सोचा बीणा धारी। अरे किसान कुटी पे चालू ना तो बैठी इकली नारी। और कैसे मेरे भैया। अजामिल की घरवाड़ी बा ऐसा बोले पानी। अरे ओले आजा बाबा ना खा लीजो रोटी पानी। और कैसे मेरे भैया। नारद ऋषि कुटी में आयो और कलवंती ने देव ऋषि को आसन पे बैठायो। भैया जब तक अजामिल भाग आयो, तीतर मार हाथ में ले आयो, लटके कंधा पे खरगोश। कैसे। अरे बापा पीकू देख रहा आगो नारद जी को रोस। और कैसे मेरे भैया। तो भाई नारद जी ने हुक्म दियो पंडित को नाभा को। कैसे। और जब है तेरे काम कुटी में अंदर सज्जनों, इस प्रकार से नारद जी को वन में जाते हैं और एक कुटिया पर जाकर देखते हैं, अकेली स्त्री को देख खड़े रह जाते हैं। सज्जनों, वो स्त्री हाथ जोड़कर में जाते हैं। कुछ देर बीतने के बाद में और अजामिल जीव जंतुओं को मार कर खिला रहा था। ऐसे में उस बाती को देख करके खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि ये पापी आ रहा है, कौन है। प्यारे सज्जनों, महाराज कहते हैं कि नारद ऋषि मुट्ठी में आयो, त्याग मिशन ने सेवा राजी देवा का तेरे लड़को हुए समझाया कि पंडित आप खाना छोड़ दो और भगवान का दो। सज्जनों, उसी दिन दोनों प्राणी और हाथ जोड़ करके नारद ऋषि के चरणों की सौगंध खाते हैं कि बोले महाराज आपके चरणों की सौगंध है। अरे हम आज के बाद में ना ही जीव जंतु मारेंगे और ना ही मांस मदिरा पिएंगे। प्यारे सज्जनों, ऐसी वाणी को सुन करके नारद जी गदगद हो जाते हैं और उस खुशी खुशी में वरदान देते हैं कि जाओ, अरे तुम्हारे 9 महीने बाद पुत्र हो जाएगा, लेकिन मेरे कहने के अनुसार उसका नाम नारायण रख देना। सज्जनों, अरे 9 महीने हो जाते हैं, पुत्र हो जाता है और उसका नाम नारायण रख देते हैं। चैन से जिंदगी जीते हैं, कोई दुख की घड़ी नहीं थी। प्यारे सज्जनों, धीरे 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 अजामिल को बुढ़ापा आ गया। देखिए सज्जनों, लास्ट कड़ी में कथा का विसर्जन कैसे होता है, कैसे होता है भैया। उनको बुढ़ापा आ जाता है, धीरे धीरे बुढ़ापा आ जाता है। तो अजामिल नाम के व्यक्ति होते हैं,
अरे दो अजामिल नाम के व्यक्ति होते हैं, यम के दूतों से गलती हो जाती है, पंडित अजामिल को यमलोक में ले जाते हैं। देखिए लास्ट कड़ी में कथा का विसर्जन कैसे होता है। कैसे होता है भैया? हमका लड़का पैदा हुआ मिस्र के देव ऋषि समझागो, लड़का पैदा हुआ मिस्र के देव ऋषि समझागो। और अरे जो दुनिया में पंडित को मरवा को नंबर आगो भैया, जीव आत्मा खोगी रहेगी बड़ी धरन में धीरी। अरे और अजामिल को नंबर आगो दूसरा की भी। और कैसे? पहुंचो यमपुर में तत्काल, पहुंचो यमपुर में तत्काल, भवन देखे सारा हाल। कोई नावे दूधन से कोई दूध पतासो खावे भैया, कोई पढ़ो पढ़ो पीवावे जे को पानी भी को पावे। और कैसे? कोई के यम का दूध देख छाती में सेल चलावे, कोई पढ़ो पढ़ो पीवावे जे को पानी भी को पावे भैया। यहाँ कोई जैसा कर्म करे वह वैसा ही फल पावे। और देख देख लीला को पंडित अजामिल घबरावे। और कैसे? यमराजा दूतन से बोले यहाँ से जल्दी जाओ भैया, और यह पंडित को फेंको जल्दी, जार दूसरों लाओ। और कैसे? तो भाई यमपुर तो भाई हो गया पूरा ज्ञान ध्यान जब भक्ति में दियो। कैसे? और पंडित को बात दो अजम नाम के व्यक्ति होते हैं, और यमलोक से यम के दूतों से गलती हो जाती है, पंडित अजयमन को यमलोक में ले जाते हैं। प्यारे सज्जनों, वहां अपनी आंखों से सारी लीलाओं को देख करके वापस अपने ध्येय में प्रवेश हो जाता है, ज्ञान हो जाता है और भगवान की भक्ति हो जाता है। प्यारे सज्जनों, मेरी कथन यही होता है। इस कथा का सार ये कहता है कि कलयुग केवल नाम आधारा, अरे समझ समर जग उतरई पारा। के आज काल की लोगड़ी में हीरा मोती चे, अरे आज काल की लोगड़ी में हीरा मोती चे रे, सुनो किसा किसा को फेर सबलाई एक मोती चे, सबलाई एक मोती चे। कन्ना माले लोगड़ी माथा पे इंदरे ले काकर सासरा को आगो लाबी लाज कन्ना माले लोगड़ी माथा पे तेरे ले काकर सासरा को आगो लाबी लाज माई जार ऊंड फेरा खायो चो, अरे जंगल माई जार ऊंड फेरा खायो चोरे, चार पैगा की लोग आई रे कुण मोटार लायो चो, कुण मोटार लायो चो। जंगल माई जार ऊंड चार पैगा के लोग